हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया। वी गेट द आइडिया अबाउट हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। मींस किसी भी लाइन को ड्रॉ करना है, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट कर दिया। एरिया का मतलब ये हो गया कि देयर इज अ 3 पॉइंट एंड कंडीशन इज सच दैट कि वो लीनियर ना हो, तो पॉसिबिलिटी है कि वो एक क्लोज पॉलीगन बना सकते हैं और उसके अंदर का जो स्पेस है वी कॉल इट एरिया। उसको भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सेक्शन फॉर्मूला। एज सच ये चीज आपके बुक में टॉपिक का नाम है। सो सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग समझ क्या रहे हैं, बेसिकली इफ देर इज अ लाइन। अगर एक लाइन दिया हुआ है, सपोज करिए ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है और इसमें एक लाइन दिया हुआ है दैट इज Q जिसका पॉइंट है और P जिसका पॉइंट है, जहां P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2। क्लियर? एंड सिचुएशन दिया हुआ है कुछ ऐसा कि देयर इज अ पॉइंट R, ये गिवन है R, तुम्हें इसका कोऑर्डिनेट बताना है दैट इज एक्स वाई क्या होगा सच वे कि ये जो लाइन है पी क्यू डिवाइडेड इनटू द रेशियो एम एन। कहने का मतलब ये है कि मेरा पी क्यू लाइन है और इसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? अभी हम लोग जब सेंट्रॉइड वगैरह निकालेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी। तो जैसे पी क्यू लाइन है, ठीक है, इसको हम लोगों ने m इज टू n रेशियो में डिवाइड कर दिया। नाउ रेशियो का मतलब क्या हुआ, इसकी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो एटलीस्ट क्लियर हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक लेंथ है, रॉड है, जिसका लेंथ है मान लीजिए 20 मीटर और हमने इसको जो है क्या किया है 2:1 में डिवाइड कर रखा है। नाउ 2:1 का मतलब क्या हो गया? 2:1 का मतलब ये हो गया कि 2x कुछ 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है। 2:1 नहीं 3:1 कर देते हैं, 3:2 कर देते हैं, है ना। 3x प्लस 2x अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें देन दिस विल बी 20 एंड x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि इस रॉड का, जो भी हम लोगों ने रॉड कंसीडर किया हुआ है, जो पॉइंट बता रहे हैं, एक साइड में 12 मीटर है, दूसरे साइड में 8 मीटर है। गेटिंग माई पॉइंट? बेसिक बात यहां तक क्लियर है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस m और n के हेल्प से x1 y1 जो x2 y2 पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स दिए हुए उनके हेल्प से वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू पॉइंट, आई मीन जो हमारा डिवाइड कर रहा है रेशियो में, उसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है। ओके, सो लेट्स डू समथिंग। थोड़ा सा मैथ कर लेते हैं। पहली बात तो ये हम लोग एक कांस्टेंट हमें मानना पड़ेगा। मान लीजिए m लैम्डा और n लैम्डा। यहाँ पे x मान रखा था, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने x कर रखा है, तो m लैम्डा और n लैम्डा कुछ भी आप मान सकते हो, इट्स अ कांस्टेंट। ओके, ये क्या कर रहा है? ये r हमारा जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनल डिवीजन। अगर यही चीज r मैंने कहीं बाहर कंसीडर किया होता तो वो एक तरह से एक्सटर्नली रेशियो में डिवाइड करता। तो बाहर वाला बाद में देखेंगे, पहले इंटरनली समझते हैं। क्लियर है यहां तक? जस्ट सेकेंड। ओके, नाउ हम लोग जो अभी तक अपने कंसेप्ट को बिल्ड किया उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट। इफ आई, इसको मैं ऐसे मिला सकता हूं और इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, सही है। लुक एट दिस, ये जो डिस्टेंस शो कर रहा है दिस इज x1। इस p की बात करें, सॉरी r की बात करें, दिस इज x, एंड q की अगर बात करें दिस इज x2। ये हमारा है y1, ये है हमारा y, एंड दिस इज आवर y2। क्लियर है? ओके, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है बिकॉज अलोंग द सेम लाइन है। दिस इज 90, दिस इज 90। क्लियर है? अगर आप इन दोनों ही ट्राइंगल को कंसीडर करो, इन दोनों ही ट्राइंगल को कंसीडर करो, जहां पे 3 एंगल्स कह लो आप, 3 एंगल्स, जैसे ये वाला एंगल
सेम है, ये वाला एंगल सेम है। अब दोनों ये सेम है तो बाय डिफॉल्ट ये तो सेम होगा ही। मीन्स इन ट्राइंगल, मान लीजिए इनका नाम रख देते हैं हम लोग पी क्यू आर एस, इसको कर दूं और इसको कर देता हूं टी। नाउ इन ट्राइंगल आर पी एस एंड ट्राइंगल क्यू आर टी, तीनों ही एंगल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, जो कि हमें देखने से ही लग रहा है ना। अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोनों के शेप में बदलाव है, दोनों के साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, बट एंगल सेम है, मींस दीज ट्राइंगल्स मस्ट बी सिमिलर। ये क्या होने चाहिए? सिमिलर। अब अगर सिमिलर हैं तो इनके जो साइड रेशियो हैं, मींस जो इनके साइड्स प्रोपोर्शन ऑफ साइड्स हैं, या फिर कह लो साइड रेशियोज विल बी इक्वल। अगर ऐसा है तो ये क्या होंगे, इनके साइड रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। प्लीज अगर ये चीज नहीं पता तो प्लीज आप लोग एक बार बेसिक वाले मैथमेटिक्स को कंप्लीट करो, फाउंडेशन वाले, ठीक है। तो सिमिलर कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, डायरेक्ट साइड्स ही आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन सिमिलर में क्या होता है कि साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं इस साइड की बात करूं, पी आर बाई आर क्यू इज इक्वल टू पी एस बाई आर टी इज इक्वल टू क्यू टी बाई, एक सेकेंड, एक चीज ध्यान रखना, हम लोग पहले इसको ले रहे हैं बड़े वाले ट्राइंगल को, आर एस बाई क्यू टी। ये तीनों ही आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगेन ये बेसिक बात है। नाउ वैल्यू रखते हैं। पी आर मेरा क्या है? पी आर दैट इज एम लैम्डा बाई आर क्यू एन लैम्डा इज इक्वल टू पी एस दैट इज एक्स माइनस एक्स वन। ये वाला डिस्टेंस आपका x है, ये वाला डिस्टेंस आपका x1 है, बच गया क्या? x माइनस x1 बाई दिस विल बी आर टी बोले तो x2 माइनस x इज इक्वल टू आर एस ये वाला, यानी y माइनस y वन बाई क्यू टी दैट इज y2 माइनस y। सही है ना। एक बार आप इसको इससे इक्वल करो, एक बार इसको इससे इक्वल करो। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए, जो नया वाला पॉइंट है। अब इसके हेल्प से फिर हमें अगर इस पी क्यू पी आर के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, सब कुछ निकाल सकते हैं, देन एवरीथिंग विल बी इजी। नाउ हम लोग यहाँ पे लैम्डा सीधे कैंसिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार पहले इसको इससे इक्वल करते हैं, तो मैं कर सकता हूं इसे एम एक्स टू माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन। सही है। एक्स वाले को साथ में लेते हैं, सो इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, सो एन एक्स प्लस एम एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, या फिर x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। दिस इज आवर x कोऑर्डिनेट। मीन्स ये जो नया पॉइंट है हमारा r, जो PQ लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट होगा m(x2 n(x1) बाई n प्लस वन। ऑल वैल्यूज आर गिवन। अभी हम लोग जो स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट के हिसाब से ऑल वैल्यूज आर गिवन, इनको पुट करके हम लोग इजी वे से x का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर। सिमिलरली अगर मैंने अप्लाई किया इसका इसके साथ, देन वी विल फाइंड कि y इज इक्वल टू m(x2 माइनस n(x1) सॉरी प्लस बाई m प्लस n।
सॉरी my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू m प्लस। ये किस सिचुएशन में? जब हमारा पॉइंट जो है वैल्यू r इंटरनली डिवाइड करे। नाउ सेकेंड पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं जब ये एक्सटर्नली डिवाइड करे। सपोज करिए ये मेरा पॉइंट है कहीं पे, दैट इज कुछ मान लेते हैं इसको P Q R S T U पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, या फिर R ही मान लो, R को हटा दो यहां से, नया वाला R ये हमारा है, ये नया R। अब ये वाला R क्या कर रहा है? एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा m लैम्डा जो फॉर्म कर रहा है, m लैम्डा यहां से यहां तक अब m लैम्डा है, और यहां से q से यहां तक n लैम्डा। सो व्हाट अबाउट दिस? दिस विल बी m लैम्डा माइनस n लैम्डा, यही होगा, है ना। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूं, इजी रहेगा समझना। इंटरनल डिवीजन हमारा क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब एक्सटर्नल डिवीजन पे आते हैं, यहां तक सही है। तो इसमें हमें क्या करना है? ये हमारा जो है पॉइंट है, एक तो हमारा m पॉइंट तक ये वाला ट्राइंगल हो गया और ये वाला ट्राइंगल। इफ यू लुक एट द एंगल P, दिस इज T, दिस इज S। नाउ एंगल P जो है एंगल Q के इक्वल है, बिकॉज अलोंग द सेम लाइन मेकिंग एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, जो एंगल यहां पे होगा वही एंगल यहां पे भी होगा, ठीक है। अब कंडीशन जरा बताना तो इसको क्या बोलते हैं? एंगल P एंगल Q हो गया, एंगल S इज इक्वल टू एंगल T इज इक्वल टू 90 डिग्री, वैसे ही दिया हुआ है। और जो ये है आपका एंगल R जो है, बेसिकली हम लोग ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? ट्राइंगल P R S एंड ट्राइंगल Q R T, एक छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, सही है। सो व्हाट विल बी द साइड्स रेशियो? साइड्स रेशियो विल बी PR। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए बेसिकली इस वाले यहां के कोऑर्डिनेट का वैल्यू, है ना। PR बाई RQ, PS बाई QT, RT क्यों लिखा हुआ है, QT, PS बाई QT and RS by RT। ओके, नाउ इन वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट्स फाइंड आउट कि होता क्या है। PR बोले तो m लैम्डा बाई RQ n लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू PS दिस विल बी, ये हो जाएगा मेरा x, इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा हमारा s, PS हमारा है x माइनस x1 बाय QS दैट इज, ठीक है, x2 QS x माइनस x2 इज इक्वल टू RS that is y minus y1 and y minus y2, RT क्या हो जाएगा? y minus y2। Let's try to put this value। आप एक एक करके अगर आप चेक करोगे देन, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, सो क्या हो जाएगा? ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। m x माइनस m x2 इज इक्वल टू n x माइनस n x1, ओके।
तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। m माइनस एन एक्स मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि ये कॉमन आ जाएगा इधर, और ये उधर चला जाएगा, यानी कि m x2 माइनस एन x1, ये प्लस हो जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू m x2 माइनस एन x1 बाई m माइनस n। ये हमारा x का वैल्यू हुआ, यानी x कोऑर्डिनेट का वैल्यू जब वो एक्सटर्नली डिवाइड करे। एंड सिमिलरली अगर हम लोग इसको देखेंगे तो हम लोग y को भी निकाल सकते हैं, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा m y2 माइनस m y1 बाई m माइनस n। सही है, वेरी गुड, ओके। ना ये भी याद रखना हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर रहे हैं, जहां पे मेरा x जो है x2 और x1 से बड़ा हो, ये बात भी ध्यान रखना। और जैसे इंटरनली डिवीजन कर रहे हैं तो हमारा x2 जो है, अगर मान लो आपने x1 उसको मान रखा है तो अकॉर्डिंगली आपका फॉर्मूला जो है चेंज हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, नीड जस्ट लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और भी हमारा इंफॉर्मेशन या अंडरस्टैंडिंग हमारा कंसोलिडेट होगा। लेट्स पहले इसको रिमूव करें। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, सीधे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, एक लाइन का पार्ट है जिसको डिवाइड कर रहा है सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 6 3, मतलब कहने का मतलब एक लाइन है, मान लीजिए मेरा लाइन है। अब इसमें एक पॉइंट है आपका, दिस इज 6 3, और दूसरा है मेरा पॉइंट मान लीजिए -4 एंड 5। इन दोनों ही पॉइंट्स के बीच में या फिर जैसे भी डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 3 and 2। अगर वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, समथिंग लाइक डिवीजन कर रहा है, मान लीजिए ये मेरा a और b है, a b, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरा x1 है और ये मेरा y1 है, दिस इज x2, दिस इज y2। एंड कुछ d पॉइंट इस तरह से कुछ है कि ये इसका जो इधर वाला पोर्शन है ये हमारा 3 है, एंड दिस पोर्शन ये हमारा 2 है, 3:2। क्लियर? तो सिंपल हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। हमारा इंटरनली जब डिवाइड कर रहा है तो x जो होगा, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट x और y, x जो होगा दैट इज m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, और ऐसे ही y को अप्लाई कर देंगे, है ना। तो m मेरा क्या है 3 है, n मेरा क्या है, n मेरा है 2, तो अप्लाई कर देते हैं। m यानी कि 3 x2, दिस इज -4 प्लस n 2 x1, दिस इज 6 बाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू -12 एंड प्लस 12, ये तो 0 हो जा रहा है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 12, ठीक है, ये 0 हो गया। मींस x का कोऑर्डिनेट कहां पे आ गया, 0 पे। y कितना हो जाएगा इसका, m यानी कि 3 इंटू y2 5 प्लस n यानी कि 2 इंटू 3 बाई 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 15 21 बाई 5। तो मेरा जो d का कोऑर्डिनेट है विल बी 0 एंड 21 बाई 5। ओके, एक्सटर्नली अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो मान लीजिए d मेरा यहां पे है, अगर d मेरा यहां पे है तो जो मेरा 3:2, दिस इज 3:2 का रेशियो ये है, कुछ ऐसा होगा। और फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा जो है हो जाएगा m x2 माइनस m x1 बाई m माइनस n। तो इसी को अप्लाई करते हैं। x मेरा हो जाएगा m यानी कि 3 x2 मीन्स -4 माइनस n 2 x1 यानी कि 3 बाई, मैंने गड़बड़ कर दिया, सॉरी 6, तभी मैं कहूँ वरना कैंसिल नहीं होता, बाई m-1 यानी कि 3 - 2 1, दिस इज गोइंग टू बी -12 -24, एंड y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 6,
2 into 3 by 3 minus 2 is equal to 15 minus 6, I think 9. So the coordinate will be, D का मेरा एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -24 and 9. एक बार क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द वे इसको मैं लिख देता हूँ, ये हमारा हो गया 0 and 21 by 5 and this is -24 and 9. ठीक है, ये है हमारा पॉइंट A एंड B दिया हुआ है, आर गिवन, एंड ये पॉइंट दिए हुए हैं, एंड D इज अ पॉइंट ऑन AB प्रोड्यूस्ड बियॉन्ड B, मतलब B से बाहर, एक तरह से एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. एक सेकंड यार रुकना. नाउ दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, एंड B का कोऑर्डिनेट है 2 -3 एंड A का कोऑर्डिनेट है 1 1, और मेरा जो D पॉइंट है बियॉन्ड B का मतलब ये हो गया कि आगे मेरा यहाँ पे D है जो कि x y है. अब ये बोल रहा है कि AD इज इक्वल टू 3AB. AD, A से D, मतलब AD ये रहा, ठीक है. AD इज इक्वल टू 3AB. मान लीजिए AB मेरा क्या है, लैम्डा, तो ये मेरा हो जाएगा 3 लैम्डा, तो ये मेरा कितना बचेगा, 2 लैम्डा. तो एक तरह से m मेरा मुझे कितना मिल गया, 3, n मेरा मिल गया 2. तो बस कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं. x इज इक्वल टू m2 mx2 माइनस mx1 बाई m माइनस हद है m माइनस n. सो mx2, m मीन्स 3, x2 मीन्स 2, माइनस n मीन्स 2, x2 मीन्स x1 मीन्स 1 बाई 3 minus 2 इज इक्वल टू 6 minus 2 दैट इज 4. ये नीचे 1 हो जाएगा. ऐसे ही y क्या हो जाएगा इसका, m यानी कि 3 बाई 2 यानी कि -3 माइनस n यानी 2 माइनस इंटू 1 बाई 3 minus 2 इज इक्वल टू -9 -2 -11. मीन्स इसका जो D का कोऑर्डिनेट मेरा हुआ दैट इज 4 और -11. चेक कर लेना एक बार, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन करना है द रेशियो, यानी कि m और n हमें बताना है. डिटरमाइन करना है रेशियो m/n इन विच, कहां पे, इन विच द लाइन 3x + y - 9. बेसिकली इन्होंने क्या किया, लाइन का इक्वेशन दे रखा है. एक लाइन है ये मेरा, इसका इक्वेशन, अभी मैंने लाइन का इक्वेशन डिटेल में नहीं पढ़ाया है तो अभी हम लोग कुछ भी इसके बारे में ज्यादा नहीं समझेंगे, ठीक है. बट बेसिक बातें आपको पता होगा, बेसिक बातें पता होगा. जैसे दिस इज y इज इक्वल टू x, ये एक तरह से लाइन का इक्वेशन है. और यही अगर हम लोग ब्रॉड वे से कहें तो y इज इक्वल टू mx + c. जब मेरा लाइन जैसे मान लीजिए सर्टेन c से अगर मूव करता है तो इसके हिसाब से बोल रहा है कि 3x + y - 9 सर्टेन लाइक इक्वेशन ऐसा है मेरा, -3x + 9. -3 का मतलब ये हो गया स्लोप मेरा नीचे की तरफ, समथिंग लाइक आप लाइन ये समझ लो ऐसा है कुछ. ये मान लीजिए 9 है और जो है स्लोप 3 और कुछ ऐसे जा रहा है. क्लियर. अब इस दौरान कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें से पॉइंट एक है मेरा ए पॉइंट जो कि 1 and 3 दिया हुआ है. दूसरा है पॉइंट मेरा 2 and 7, 2 and 7. अब ये मेरा पॉइंट बी है, ठीक है. डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ठीक है. अब अगर मान लीजिए मैंने पॉइंट इंटरनली कंसीडर, आप एक्सटर्नली भी कंसीडर कर सकते हो. अगर मैंने मान लिया कि ये मेरा पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी m लैम्डा मान लीजिए, एंड दिस विल बी n लैम्डा. यही था ना, m मान लीजिए, n मान लीजिए, ठीक है. पहला चीज मीन्स अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूं तो मैं लिख सकता हूं m इज इक्वल टू x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, और y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n. बट खास बात क्या है, खास बात ये है कि ये जो लाइन है ना, लाइन का इक्वेशन वॉट एवर,
ये लाइन का इक्वेशन, ये लाइन इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करता है, इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करता है। क्लियर है? ठीक है, मींस ये पॉइंट, ये लाइन जो है इस पॉइंट से होके जा रहा है, इस पॉइंट से भी होके जा रहा है और इस पॉइंट से भी होके जाएगा। इसका मतलब ये है कि मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे। तो एक बार ट्राई करते हैं। ओके, सो दिस विल बी 3x का वैल्यू दिया हुआ है, m x2 का वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस n1 बाय m प्लस n प्लस y यानी कि m y2 यानी 7 प्लस n y1 दैट इज 3 बाय m प्लस n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा लाइन का मतलब ये नहीं कि जो है वो आपका 0 हो जाए, नहीं, ये क्या कर रहे हैं, जब इसमें हम लोग अलग अलग वैल्यूज रख रहे हैं तो हमें ये कोऑर्डिनेट, जैसे होता क्या है, एक लाइन का मतलब क्या है, एक लाइन का मतलब ये कुछ पॉइंट से होके पास होना। तो सपोज करिए ये इसने x का कुछ वैल्यू दिया और कुछ y का वैल्यू, तो हमें ये पॉइंट मिला, इस तरह से ये पॉइंट, इस तरह से ये पॉइंट। तो इस वाले सिचुएशन में क्या है, ऐसे है, तो इसमें भी क्या है, कुछ कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनके ये लोकेशन दे रखा है। तो जैसे पास होते हुए एक लोकेशन ये बताया कि ये यहां से पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है, और जो डिवाइड कर रहा है उससे भी पास होगा। तो बस हमने सीधे वैल्यू रख दिया फाइंड आउट करने के लिए। नाउ दिस इज गोइंग टू बी 6m प्लस 3n प्लस 7m प्लस 3n इज इक्वल टू 9m प्लस 9n। m और n वाले को सबको साथ में कर लो, तो ये हो जाएगा मेरा 13m माइनस 9m इज इक्वल टू 9n माइनस 6n। कोई डाउट? सो दिस इज गोइंग टू बी 4m इज इक्वल टू 3n। सही है? या फिर m is to n इज इक्वल टू m is to n इज इक्वल टू 3 is to 4। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, हमारा 3 is to 4 क्या है, रेशियो आ रहा है। सही है? एक बार चेक कर लेना, कोई कैलकुलेशन कोई मिस्टेक ना हो। आप एक्सटर्नली, अब आपका काम है एक्सटर्नली इसका फाइंड आउट करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे माइनस करके सॉल्व करना, देखो क्या आता है। ठीक है, करें? नहीं कर लेना इतना। ठीक है, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जस्ट वेट, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इजी है। हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव करना है ये पॉइंट्स दिए हुए हैं आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं, सपोज करिए दिस इज ABCD समथिंग लाइक, ये वर्टिसेस जो हैं वो क्या है, एक पैरेललोग्राम का मतलब क्या है? पैरेललोग्राम का मतलब एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल। पहला चीज क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स जिसके हैं, नो डाउट 4 साइड्स। अब ये साइड्स क्या होने चाहिए, एक दूसरे से पैरेलल होने चाहिए, तभी तो पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम का नाम मतलब क्या है? पहला चीज तो क्लियर हो गया कि ये क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, और पैरेलल के साथ साथ इनके जो साइड्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, साथ में आप एक और चीज चेक कर सकते हो, एक तो मान लीजिए ये साइड्स आप मेजर कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप ये भी चेक करोगे कि जो इनके डायगोनल्स हैं, इनके जो डायगोनल्स, ये मीन्स अगर इनको डिवाइड करें हम लोग इसके मिड पॉइंट से, डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो इसको इक्वल हाफ में, यानी 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, हमें रेक्टेंगल के बारे में ही बताना है। और अगर यही दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हो जाए, इफ डायगोनल्स इक्वल, तो यही पैरेललोग्राम हमारा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। सो क्या करना है हमें, सबसे पहले तो हमें साइड्स को मेजर करना है। सपोज दिस इज माई ए पॉइंट दैट इज -2 and -1,
प्लीज अगर ये चीजें आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो आप जूम करके क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो, ठीक है। बी हमारा 10। प्लीज अभी इन सब चीजों का शिकायत मत करना कि इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी, जैसे जैसे जो है चीजें अर्निंग वर्निंग में कन्वर्ट होगा तो फिर सारी चीजें सही हो जाएंगी। नाउ दीज आर आवर पॉइंट्स, व्हाट वी हैव टू चेक कि जो हमारा मान लीजिए ये साइड है, ये साइड है, पहला चीज तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये तभी तो पैरेललोग्राम होगा, अदरवाइज नहीं होगा, पहला चीज। दूसरी बात, ये सब के सब आपस में क्या होना चाहिए, आई मीन इससे ये इक्वल होना चाहिए, इससे ये इक्वल होना चाहिए, तो उसको चेक कर लेते हैं। मेरा ए बी क्या हो जाएगा, लेट्स फाइंड आउट द डिस्टेंस। वी नो द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन विच इज बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, सो दिस विल बी 1 - 2 यानी कि 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 यानी कि 0 + 1 का स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू 3, 9, 1, 10. This is √10. Now what about BC? √4 - 3, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 9 मीन्स √18. कोई प्रॉब्लम? नाउ DC √4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √4 - 1, 3 का स्क्वायर 9, 1, 10 एंड AD इज इक्वल टू 1 + 2 का स्क्वायर एंड प्लस 2 + 1 का स्क्वायर, बिकॉज दिस इज -1, है ना, सही है। सो दिस इज 3, दिस इज 3 का स्क्वायर आई मीन 9 √18। तो एक बात तो क्लियर दिख रहा है आपका, AB जो है, AB और DC आपस में इक्वल है, BC जो है AD से इक्वल है। तो एक बात तो क्लियर है कि इसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है। ना इसको कंसोलिडेट करने के लिए कि क्या ये वाकई में पैरेललोग्राम है, वी आर गोइंग टू चेक द मिड पॉइंट्स, ठीक है। मिड पॉइंट्स मींस इसके डायगोनल्स, मान लीजिए ये डायगोनल है, इसके मिड पॉइंट की ये 1, 1 में डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं, इसके भी डायगोनल। तो मिड पॉइंट अगर मैं फाइंड आउट करूं, मिड पॉइंट मान लीजिए मेरा मिड पॉइंट जो है P है, P। अब मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, मैं मेरा जो रेशियो है m/2 mn जो है 1:1 में होगा, है ना, 1:1 में मीन्स कर लेते हैं mx2 प्लस nx1 बाई, मैं xy कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, ठीक है, xy कोऑर्डिनेट बाई m + n, ये सेटिस्फाई करना चाहिए हमें, ठीक है। और डायगोनल क्योंकि दोनों के सेम है तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वही जो है इस वाले डायगोनल का कोऑर्डिनेट आना चाहिए। सो विल बी x2 क्या है मेरा, मान लीजिए ये x1 y1 है, दिस इज x2 y2। सो mx2 यानी कि 1 × 1 प्लस nx1 1 बाई 2 मीन्स दिस इज 1, सही है। y क्या हो जाएगा, mx2 यानी 0, my2 यानी कि m × 0 प्लस n × 2 यानी कि 1 × 2 बाई 2 मीन्स 2/2, दिस इज 1। तो यहां से जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ रहा है दैट इज 1, 1। अब ये सेम मुझे कहां मिलना चाहिए इसका, क्योंकि दोनों ही इक्वल में डिवाइड कर एक दूसरे को जो है कट करते हैं, डायगोनल्स जो है सेम पॉइंट पर डायगोनल कट करेंगे तभी तो काम बनेगा ना, ठीक है। ओके, सो दूसरा वाला अगर मैं देखूं, अगर इसका भी xy सेम आया तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो है सेम पॉइंट पे कट कर रहे हैं, डायगोनल एक दूसरे को सेम पॉइंट पे कट करने का मतलब हो जाएगा कि ये वाकई में क्या है, पैरेललोग्राम है। ओके, सो ये हमारा, अब इस वाले को चेक करते हैं, AC लाइन का डायगोनल मिड पॉइंट जो कि 1:1 में डिवाइड होगा,
तो मेरा p जो है होना चाहिए, p का जो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, दिस विल बी x2 m इंटू x2 4 प्लस n 1 इंटू x1 माइनस 2 बाई 2, तो 4 माइनस 2 दैट इज 2 बाई 2, दिस इज 1, x मेरा मिल गया यहाँ पे। नाउ सिमिलरली y इज इक्वल टू m 1 है मेरा, x y2 3 प्लस n यानी कि 1 इंटू माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 3 माइनस 1 दैट इज 2 बाई 2 अगेन। दोनों के ही कोऑर्डिनेट्स जो बन रहे हैं दैट इज सेम बन रहे हैं, मतलब एक ही जगह पे कट कर रहे हैं, सही है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, दोनों ही I mean, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा पैरेललोग्राम ना। रेक्टेंगल के लिए भी चेक कर सकते हैं। रेक्टेंगल में बस ये बताना है हमारे जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है, इक्वल डायगोनल्स। तो जरा ए सी को अगर मैं फाइंड आउट करूं, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज रूट 36 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट 52 I think, and BD is equal to root 1 minus 1 square plus 0 minus 2 का स्क्वायर, यानी कि इसका आ रहा है वैल्यू 2। सो वन थिंग इज क्लियर कि AC और BD आपस में नॉट इक्वल, AC इज नॉट इक्वल टू BD, यानी कि डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं नहीं है, इसलिए नॉट रेक्टेंगल, इसलिए ये रेक्टेंगल तो नहीं है। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है बहुत इजी। क्वेश्चन का कंटेक्स्ट क्या है कि A1 A2 कई सारे ऐसे पॉइंट्स है प्लेन के ऊपर जिनके कोऑर्डिनेट्स समथिंग लाइक x1 x2 x1 y1 x2 y2 रिस्पेक्टिवली। A1 A2 जो है, अब इसमें बाइसेक्ट्स हैं जो P1 A1 A2 जो पॉइंट्स हैं, एक सेकंड समझा देता हूं मैं, इस बात को ध्यान से आप समझना। मान लीजिए हमारा A1 है, दिस इज पॉइंट A1 जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और दूसरा पॉइंट है मेरा A2 जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब A1 A2 को बाइसेक्ट कर रहा है P1, एक पॉइंट है P1। ना बाइसेक्ट का मतलब 1:1 के रेशियो में, तो m का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, n का वैल्यू 1 है। तो अगर मुझे P का कोऑर्डिनेट बताना हो तो क्या हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अभी के लिए, मतलब P1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू m यानी कि 1 x2 प्लस n 1 x1 बाई 1 प्लस 1 दैट इज x1 प्लस x2 बाई 2। सिमिलरली y हो जाएगा मेरा x2 y1 प्लस y2 बाई 2। x और y कोऑर्डिनेट मेरे मिल गए, p के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब ये बोल रहा है जो तीसरा पॉइंट A3 है, इस P1 से एक लाइन ड्रॉ हो रहा है। मान लीजिए ये मेरा A3 है और इसको बाइसेक्ट कर रहा है P2, इसको बाइसेक्ट कर रहा है P2। अब अगर मुझे P2 निकालना, अच्छा बाइसेक्ट कैसे कर रहा है, 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में, मतलब आपका m कितना है, m है 1 और n है 2। तो अगर मैं P2 क्योंकि मुझे बताना है द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइनल पॉइंट ऑफ 10, मतलब लास्ट में जो पॉइंट मिलेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, पॉसिबल कोऑर्डिनेट। तो अगर मुझे P2 का कोऑर्डिनेट बताना हो तो मैं यही लिखूंगा ना कि 2 इंटू दिस इज x3 y3 और बाकी ये है, तो 2 इंटू x3 प्लस 1 इंटू xp मैं कर दे रहा हूं xp1 बाई 3। x का मैं इसका x पॉइंट निकालना चाहता हूं ना, इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2x3 प्लस xp1 क्या है ये, दैट इज x1 दैट इज 2 इंटू x1 प्लस x2 बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया, सॉरी 1 है 1x1। इसमें एक चीज हमें करना ये पड़ेगा कि जो हम लोग x
P1 वाला पॉइंट ले रहे हैं उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, जैसे हमारा A3 है एंड P1, तो P1 को हम लोग X2 X1 उस वाले कंटेक्स्ट में ले लेंगे। मीन्स इसके साथ जो है, इसके साथ हमारा जो है क्या हो जाएगा, m का मल्टीप्लीकेशन और इसके साथ n का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और वैसे भी हमें क्या फॉलो करना है अगला, P1 A3। ठीक है, वैसे इसको क्वेश्चन में ऐसे बनाना चाहिए इनको, A3 P1 तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो खैर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, समथिंग लाइक 2xp 1 प्लस 1x3 बाई, यानी कि n का वैल्यू 1 है, बाई 2 प्लस 1, सो व्हाट विल बी x, दैट इज 2 इंटू xp का वैल्यू हमारा पहले से ही मिल गया, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड प्लस x3 बाई 3। नाउ ये 2 इससे कैंसिल हो गया, मीन्स इसका x कोऑर्डिनेट आ रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। नाउ इसी तरह से y आप कैलकुलेट करोगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। नाउ लुक एट द पैटर्न, व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न वी आर गेटिंग। जब मेरा ये P2 मिल गया तो मैं P2 के साथ A3 को ज्वाइन कर रहा हूं। कोई A3 पॉइंट है, मान लीजिए ये मेरा A3 है, A3 पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी दिस वाज A3, दिस इज A4, 4 A4 x4 और y4। इस सिचुएशन में इसको डिवाइड कितने पार्ट में कर रहा है, 1:2, मान लीजिए ये मेरा P3 है, P3 डिवाइड कर रहा है 1:3 में, आप ऐसे कर दो 3:1 में, नहीं 1:3 रहने दो, मैं इधर से कंसीडर कर रहा हूं, तो ये मेरा 3 जो है, 3 मेरा m है और 1 मेरा n है। अगेन इसी चीज को अप्लाई करूंगा, तो मेरा P3 पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं, मीन्स P3 को मैं अगर मैं निकालूंगा P3, तो मेरा हो जाएगा 3xP2 नहीं, यहाँ पे ये पॉइंट क्या था, P2, हाँ P2 पॉइंट था, दिस इज P2, तो इसका xP2 प्लस 1 इंटू x4 बाई 3 प्लस 1, यू विल गेट xP2 हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 था, 3 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4। एंड सिमिलरली आप y वाला वैल्यू गेन कर लोगे, दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 4। सो नाउ वी कैन से कि हमें एक पैटर्न मिल गया। तो अगर ऐसे Pn पॉइंट्स तक मैं पहुंचूंगा, इफ आई रीच टू दी Pn पॉइंट्स, जो An यानी कि An वाले पॉइंट को डिवाइड करेगा, An पॉइंट आप देखो P2 P4, ठीक है, जब मैं Pn पॉइंट पे पहुंचूंगा तो मेरा कुछ जो कोऑर्डिनेट होगा कुछ ऐसा होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn बाई n, और इसका जो y कोऑर्डिनेट्स बनेगा दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn बाई n। सो दैट्स व्हाट द फाइनल पॉइंट वी नीड टू बी फाइंड। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया प्लीज इसको वापस से रिपीट करके देखो, मोर क्लैरिटी यू विल गेट। इसको मिटाते हैं और आगे के एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कई अलग अलग तरीके के सेंटर से खुद को अवेयर कराया, जैसे कि हम लोगों ने सेंट्रॉइड के बारे में डिस्कस किया, हम लोगों ने ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ऐसे कई सारे टर्म्स को डिफाइन किया। आज हम लोग उसी के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे इस वाले टॉपिक में। दैट इज द पहला तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सो बेसिकली ट्राइंगल में जो सेंट्रॉइड होता है उसका कोऑर्डिनेट, यानी इस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, बाकी के क्लासेस में हम लोग और देखेंगे, क्योंकि अब मैंने कई बार इसको इस्तेमाल भी किया था और मैंने बोला भी था कि बाद में इसको मैं करा दूंगा, तो अभी इसको करते हैं। और प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आगे चल के हम लोग फ्रिक्वेंटली इसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई भी डाउट रहे। ना पहला चीज ये कि सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है। सेंट्रॉइड का मतलब है कि आपने एक मिड पॉइंट लिया,
मिड पॉइंट से को वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया, उसका जो यानी कि सारे अगर जैसे ये पॉइंट्स है आपका, दिस इज मान लीजिए ये मेरा ए है, ए मेरा कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी मेरा कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी मेरा कोऑर्डिनेट्स है x3 y3। नाउ फर्स्ट वी हैव टू टेक मिड पॉइंट, तो हमने बी सी पे मिड पॉइंट ले लिया, सपोज करिए डी। नाउ मुझे पता है कि डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे है तो ये इसको 1 and 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 के रेशियो में। 1:1 के रेशियो में डिवाइड करने का मतलब ये है कि इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा दैट इज x3 प्लस x2/2 एंड y3 प्लस y2/2। ये हम लोगों ने क्लियर समझ भी रखा है। अब मिड पॉइंट से डिवाइड करने के बाद करना क्या है, इसको हमें ए से मीट कराना है। सो जो एडी है हमारा, एडी हमारा क्या है, एडी हमारा मीडियन है। इस बात की ये गारंटी नहीं है कि ये 90 डिग्री, हमें एंगल का कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया कि ये कितना एंगल बना रहा है, तो इस पे मत चले जाना कि ये 90 डिग्री बना रहा होगा, नहीं। सो ये मीडियन है। ऐसे हर एक बेस पे आप कर लो। ये मान लीजिए ई पॉइंट है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप समझो बस इसको। सिमिलरली आप जो है एक और ड्रॉ कर सकते हो अगले पॉइंट के लिए, लेकिन अभी इसको समझते हैं। ओके, सो लुक एट दिस, दिस इज आवर जी पॉइंट। क्या है जी? जी हमारा क्या है, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड ये वो पॉइंट होता है जो एंटायर ट्राइंगल को बैलेंस कर रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ बैलेंस पॉइंट, बैलेंस पॉइंट। हमें क्या करना है, इसी ट्राइंगल को आई मीन इसी बैलेंस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फिगर आउट करना है। ओके, वेरी गुड। तो अब जरा कुछ ध्यान देते हैं हम लोग, कुछ समझते हैं। इसको भी एक ड्रॉ कर ही देता हूं। दिस इज आवर एफ। तो अगर देखा जाए हमारा सेंट्रॉइड अगर आप डिफाइन करना चाहो, इट्स अ कॉन्करेंट या कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। कॉन का मतलब होता है सेम, करंट मतलब एक तरीके से फ्लो होना, जो एक ही पॉइंट से फ्लो हो रहा है, दैट इज आवर जी। फ्लो का मतलब यहाँ पे लाइन ही कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है क्या दे रहा है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जो बैलेंस बताता है उसके। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी। समहाउ अगर मुझे इनका अगर रिलेशन सी, हमें इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट, अगर मुझे इनका रेशियो मिल जाए तो काम बन जाएगा, है ना। नाउ तो जरा कुछ दिमाग लगाते हैं। अगर मैं इस मान लीजिए ए बी जी ट्राइंगल को लूं, ट्राइंगल ए बी जी ट्राइंगल मीन्स दिस ट्राइंगल ए बी जी ट्राइंगल, सही है। दूसरा अगर मैं ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए सी जी को लूं, ए सी जी को लूं, सही है। ए बी जी को ले रहा हूं, ए सी जी को ले रहा हूं। किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी आप ट्राइंगल को आप कंसीडर कर लो, ठीक है। या फिर मैं एक बड़ा ट्राइंगल ले लूं, एक बड़ा ट्राइंगल भी ले सकता हूं। कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से समझना है, ठीक है। बड़ा ट्राइंगल हमारा ए बी सी है, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी हमें पता है कि ये इक्वल है, ये इक्वल है, ऐसे ही ये इक्वल है, ये इक्वल है। ओके, कुछ मैं रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हमारी क्लैरिटी हर एक चीज को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। और ट्राइंगल ए बी जी, ए बी जी रहने दो, इस वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं। बड़े वाले ट्राइंगल में से ए बी ई ट्राइंगल, ए बी ई, और ट्राइंगल बी ई सी, बी ई सी। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं किस चीज पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है। ए बी ई, तो इसमें पहला मेरा अगर
AE यानी कि इस ट्राइंगल के लिए, ABE ट्राइंगल के लिए AE को मैं बेस मान लूं, सही। और इस ट्राइंगल में BC को मैं बेस मान लूं, BC को मैं बेस मान लेता हूं, सही। ध्यान से समझना, AE का बेस और B और ये आपस में इक्वल है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं, ये आपस में इक्वल है, सही है, दिस इज इक्वल। अब अगर मुझे इनका एरिया फाइंड आउट करना हो, एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं? एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब आप एल्टीट्यूड कह लो ना। अगर मैंने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, सपोज करिए एल्टीट्यूड कुछ अलग जगह जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया, दिस इज 90, इस पूरे एबीसी ट्राइंगल के लिए, पूरे एबीसी ट्राइंगल के लिए अगर मैं इस हाफ ट्राइंगल को भी कंसीडर करूं, या कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मेरा ये ट्राइंगल है ABC, सही है। अगर मैंने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, एक एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया कहीं से भी वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरा बेस इस ट्राइंगल के लिए बेस तो सेम रहेगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर इस ट्राइंगल के लिए भी करूं, मतलब मेरा जो एल्टीट्यूड होगा वो कॉमन फॉर बोथ होगा, कॉमन फॉर बोथ ट्राइंगल, दोनों ही ट्राइंगल के लिए कॉमन होगा। कहने का मतलब ये दोनों एरिया आपस में क्या होंगे? एरियाज आपस में इक्वल होंगे, एरिया आपस में इक्वल होंगे। मैं बस एक आइडिया समझा रहा हूं, पहले आप इस बात को समझ लो, उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। हमारे पास बेस सेम है तो एल्टीट्यूड हम लोग जो है अगर दो ट्राइंगल के लिए ले तो वो कॉमन आपका एरिया आपस में सेम हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इस ट्राइंगल पे फोकस कर रहा हूं AGB, मतलब इस पे आ जाते हैं वापस से AGB, यहां पे मैं बेस क्या कंसीडर कर रहा हूं? बेस मेरा है AG, और दूसरा ट्राइंगल है मेरा ACG, इसके लिए भी बेस क्या है? ACG के लिए भी बेस क्या है? AG। दोनों ही ट्राइंगल के लिए मैं बेस कंसीडर कर लिया AC। तो बाय डिफॉल्ट अगर बेस इनका सेम है, बेस अगर इनका सेम है तो इनका एल्टीट्यूड आपस में सेम होगा, मतलब एरिया ये दोनों आपस में क्या होंगे? बोथ। प्लीज अगर नहीं समझ में आया इसको समझो ध्यान से, बोथ एरिया विल बी इक्वल, कोई डाउट? सही है, मतलब ये एरिया इक्वल है। जब मैंने इस एरिया और इस एरिया के बीच में इसको बेस बनाया, ऐसे इस एरिया के बीच में इसको बेस बनाया, ऐसे इस एरिया और इस एरिया के बीच में, यानी कि ये इंटायर एरिया इसको बेस बनाया। मैं कह सकता हूं मेरा इंटायर ट्राइंगल ABC में जो है ऐसे 3 एरियाज हैं, दैट इज 3 इंटू मैं इसको कंसीडर कर ले रहा हूं ABG, 3 इंटू ABG है, 3 इंटू ABG, क्योंकि ये सब के सब आपस में, इन तीनों को मैं अगर इक्वल कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मुझे पूरा ABC का एरिया मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम कंसेप्ट लेके आते हैं छोटे ट्राइंगल में। इसमें आप देखो, इस ट्राइंगल में, यानी ट्राइंगल BDG एंड ट्राइंगल BCG में अगर मैंने मान लिया कि मेरा BD जो है क्या है? बेस। इसके लिए BD मेरा बेस है, और इसके लिए DC मेरा बेस है। DC मेरा क्या है? बेस है। दोनों अलग अलग, बेशक अलग अलग है, लेकिन भाई साइज में तो इक्वल है, क्योंकि D हमारा मिड पॉइंट है। एच डी हमारा मिड पॉइंट है, तो ये दोनों बेस आपस में इक्वल हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका ट्राइंगल चाहे ऐसे हो, चाहे ट्राइंगल ऐसे हो, मान लीजिए आपका सेम है, लेकिन इसका जो एल्टीट्यूड होगा दोनों के लिए तो सेम ही होगा ना। मतलब आपका ये बस ये हाइट सेम होना चाहिए, बस आपने ट्राइंगल को इधर उधर कैसा ही बना दिया, एल्टीट्यूड तो इसके लिए सेम ही होगा। मतलब इन दोनों का भी एरिया क्या होगा? आपस में। और ऐसे कितने एरिया हैं?
ऐसे 6 एरिया। इसका मतलब ये मैं कहना क्या चाहता हूं, 3ABG इज इक्वल टू 6 1 2 3 4 5 6 एरिया ऑफ BDG, 6 एरिया ऑफ BDG, BGD BDG कोई प्रॉब्लम। समझ में आया? प्लीज इसको वापस से रिवाइज करो, वापस से चेक करो, ये क्लैरिटी गेन करना बहुत जरूरी है। 6 एरिया ऑफ BDG। नाउ मैं किसको कंपेयर कर रहा हूं, ABG ये मेरा एरिया है और ये मेरा एरिया है, सही है। अब इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस बार आप ध्यान से समझिएगा। इस बार मैं बेस ले रहा हूं मीन्स इस ट्राइंगल में मैं बेस कंसीडर कर रहा हूं AG को, और इस ट्राइंगल में मैं बेस कंसीडर कर रहा हूं GD को। तो अगर मैंने AG को बेस कंसीडर किया, मेरा कॉमन पॉइंट जो वर्टिस B है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, सही है, ओके। AG को बेस कंसीडर किया तो ये जो ABG वाला एरिया है यानी कि 3 × 1/2 बेस मेरा क्या हो जाएगा, बेस मेरा हो जाएगा आपका AG इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू B तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 6 × हाफ DG इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू B तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये 3 से 2 कैंसिल हो गया। मतलब मैं अगर साइड को फोकस करूं, मेरा AG बाई DG इज इक्वल टू 2:1। बताओ कोई प्रॉब्लम? दिस इज 2, दिस इज 1, हमें रेशियो मिल गया भाई। I get the M, I get N। नाउ अगर मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, जस्ट सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट G इज इक्वल टू G, दैट इज G का कोऑर्डिनेट यानी कि X इज इक्वल टू इसका X इज इक्वल टू 2 × M, दैट इज 2 × x3 प्लस x2/2 प्लस 1 × x1 अपॉन 2 + 1 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ये मैंने कई बार इस्तेमाल किया हुआ है और मैंने उस टाइम पे मैंने बोला भी था कि टाइम आने पे इसको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ यू गेट द आइडिया। सिमिलरली मैं y फाइंड आउट करना चाहूं तो इसका y कोऑर्डिनेट दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर का सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को फिगर आउट करना चाहते हो, देन यू हैव टू फिगर आउट एवरेज ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स जैसे x1 3 पॉइंट्स है तो डिवाइडेड बाय 3, मिड पॉइंट जैसे 2 पॉइंट था तो डिवाइडेड बाय, ओके। दूसरी बात, हमारा जो मीडियन होगा, मीडियन याद रखिएगा हमेशा, मीडियन ऑलवेज डिवाइडेड इनटू रेशियो ऑफ 2:1, यानी बेस के साइड में ये 1 रहेगा, एल्टीट्यूड के साइड में ये 2 रहेगा, है ना। वर्टिस के साइड में ये 2 रहेगा, बेस के साइड में ये 1 रहेगा। दिस रिलेशन यू हैव टू, चाहे मेमोराइज करो चाहे जो भी करना है वो करो। प्लीज वापस से इसको देखो, वो जो एरिया वाला लॉजिक मैंने क्रिएट किया हो उसका माइंड में क्लियर कंसोलिडेशन होना चाहिए, ठीक है। स्टिल इफ यू फाउंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी प्लीज लेट मी नो।
उसको आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं देखूंगा, फिगर आउट करूंगा, अगर जरूरत पड़ा तो मैं फिर से वापस से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। करना कुछ नहीं है, जस्ट आई एम गोइंग टू इरेज दिस एंड लेट्स डिस्कस, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर आज के क्लास को हम लोग ओवर करेंगे, ठीक है। आई होप ये प्लीज आपको समझ में आया होगा। जस्ट वेट। तो आज के क्लास के ये आखिरी के क्वेश्चंस हैं, आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो और बहुत मतलब कि आप आगे बढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सी सिंपल कंसेप्ट जो हम लोगों ने लर्न किया है उसी से कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ वर्टेक्स ए ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज 3, कहने का मतलब ये हमारा ट्राइंगल है, दिस इज ए जो कि 3 and 5 दिया हुआ है, सेंट्रॉइड इसका समवेयर मान लीजिए यहां पे है, जिसका कोऑर्डिनेट दे रहा है -1 and 2। लेट मी जस्ट पुट दिस इन ब्रैकेट। क्लियर है? ये हमारा, इसके बाद ये डी पॉइंट पे जा रहा है, हमें इस डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। सपोज करिए दिस इज एक्स एंड वाई, दिस इज बी एंड सी। हमें पता है कि ये 2 होगा एंड ये 1, 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। आप चाहो तो जो है एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, या जो हमने लर्न किया उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो मुझे पता है कि मेरे जो सेंट्रॉइड का ये जो इसका यानी कि जी, इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका अगर मैं एक्स करूं, एक्स इज इक्वल टू, एक्स का मतलब अभी -1 है, तो -1 इज इक्वल टू एम यानी कि 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3 बाई 3। कोई प्रॉब्लम? या फिर दिस विल बी -3, या 2x प्लस 3 इज इक्वल टू -3। अगर मैं इस 3 को इधर कर दूं तो ये हो जाएगा -6, मीन्स 2x इज इक्वल टू -6, या फिर x इज इक्वल टू -3, मीन्स ये जो वैल्यू है मेरा -3 आ गया। सिमिलरली अगर मैंने y वाला कंसेप्ट अप्लाई किया तो y कोऑर्डिनेट के लिए इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 1 into 5 by 3, that is 6 is equal to 2y plus 5, 5 इधर जाएगा 1 हो जाएगा, means y is equal to 1/2। so our coordinate is, इसका d का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, -3 और 1/2। आई होप ये समझ में आया होगा, सिंपल है। ऐसे ही अगर मैं अगले क्वेश्चन को देखूं तो क्वेश्चन है हमारा कि लेट O जो है 0 0 P 3 4 एंड Q 6 0 बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तीनों ही वर्टिसेस है ट्राइंगल के। ट्राइंगल क्या है हमारा, OPQ। ओके, हमें फाइंड करना है पॉइंट R, एक ऐसा पॉइंट जो कि इनसाइड ट्राइंगल कुछ ऐसा कर रहा है सच दैट कि वो ट्राइंगल, मतलब मान लीजिए मेरा OPQ अगर देखें तो ये बीच में कहीं पे एक पॉइंट मिल रहा है R, कुछ ऐसा कि ये बोल रहा है कि ट्राइंगल OPR, ये वाला ट्राइंगल PQR यानी ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल OQR मीन्स ये ट्राइंगल, ये तीनों ही आपस में क्या है, और इक्वल। ना अब यही मैंने कंसेप्ट अभी बताया आपको, ये जब तीनों आपस में इक्वल है इट मींस दैट आपका आर क्या है, सेंट्रॉइड है। नो डाउट आपका आर क्या है, एक बैलेंस पॉइंट है, एक सेंट्रॉइड है। इट मींस दैट आर का हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज एंड वी कैन इजिली फाइंड आउट, that is 0 plus 3 plus 6 by 3 and 0 plus 4 plus 0 by 3. So this will be 3 plus 6 will be 9 by 3, that is 3 and 4 by 3। तो ये हमारा क्या हो गया, R का कोऑर्डिनेट। हमें बताना क्या था, फाइंड द पॉइंट। हाँ, आर का पॉइंट बताना है, पॉइंट का मतलब उसके कोऑर्डिनेट, दैट इज 3 and 4/3। सो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर्स, नाउ सेंटर में हम लोगों ने अभी सिर्फ वो सेंट्रॉइड को डिस्कस किया है। अभी ये अलग अलग तरीके के सेंटर्स भी है, जैसे सर्कम सेंटर है, इन सेंटर है, ऑर्थो सेंटर, ऑल दीज सेंटर्स वी विल डिस्कस इन आगे के क्लास में।
तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। अगेन मैं हर बार यही कहता हूँ कि यू हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स को जरूर फाइंड आउट करने की कोशिश करो। कहीं पर अगर मिस्टेक मिल जाए तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स, वैसे अपने साइड से करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं क्लास बनाया और मुझे समझ में आया कि वहां पे मिस्टेक है तो मैं करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बट समहाउ किसी पॉइंट पे अगर मिस हो गया तो आप उसको करेक्ट करो। एक तो ये हो गया। बाकी अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आता तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। बाकी आपको पता है कि ये चैनल के साथ क्या करना है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, चैनल को ग्रो कराने में मदद करना पड़ेगा। जैसे जैसे चैनल जितना फास्ट ग्रो होगा उतना ही हम जो भी हमारा एक विजन है, जो हमारा एक टारगेट है, उसको अचीव कर पाएंगे। मैंने पहले ही बताया है कि जब आप अच्छे से मैथ बिल्ड कर लोगे तभी मैं एक सिस्टमैटिक वे से आगे बढ़ रहा हूं। जब हमारा मैथ जो है अच्छे से बिल्ड हो जाएगा, ट्रस्ट मी 50 से 60% फिजिक्स का काम ऑटोमेटिकली खत्म। फिजिक्स हमारा मतलब बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज अभी के टाइम में आपको फिजिक्स के क्वेश्चन करने में हालत खराब होती होगी। ये इसका कंसेप्चुअल विजुअलाइजेशन अभी हम लोग जब कैलकुलस वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें, वेलोसिटी वगैरह, एक्सीलरेशन वगैरह, है ना, डिफरेंशिएशन वगैरह, जब ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे ये सारी चीजें रिलेट करते हैं। फिजिक्स का काम कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स हमारा एक बार अच्छे से क्लियर हो गया, हमारा मैथ क्लियर हो गया, ट्रस्ट मी केमिस्ट्री विल बी काइंड ऑफ मतलब इजी वॉक, मतलब बहुत इजी हो जाएगा केमिस्ट्री को समझना, ठीक है। और अगेन मैंने कई बार बताया, फिर से मैं बता रहा हूं कि मेरा टारगेट है आपको जॉब क्रिएटर, इनोवेटर, रिसर्चर बनाना, ठीक है। और वो रीजन ये है कि थोड़ा सा वो आयरन मैन वाला एटीट्यूड गेन करना है, ठीक है। बिलियनियर बनो, क्या छोटे मोटे सैलरी वैलरी में लगे पड़े। हमारा ये टारगेट अचीव करने का हमारा रास्ता वही है कि हम लोग जेई एडवांस के थ्रू आईआईटी वगैरह गेन करें, क्योंकि हमें अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर आप आईआईटी गेन नहीं कर पा रहे हो तो भी अपना अच्छा प्लेटफॉर्म और अपना माइंडसेट हाई लेके रखो कि आप आगे चल के अच्छा चीजें बिल्ड कर सको, ठीक है। हमें रोबोटिक्स वगैरह ये सारी चीजें कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत काम करना है, ठीक है। बहुत सारा काम करना है। एक अच्छा हमारा एजुकेशनल इन्वायरमेंट बिल्ड करना है। इसको तो मैं कभी उसमें जाने नहीं दूंगा, फ्री रहेगा। कोशिश यही है कि इसके फाउंडेशन के बेसिस पे जो भी अर्निंग वगैरह जो भी होगा, मेरा टारगेट है कि रिसर्च और इनोवेशन सेंटर ओपन करने का, ठीक है। तो आगे धीरे धीरे चलता रहेगा जो भी है। और कोई सजेशन हो प्लीज आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप बताओ। इस चीज को छोड़ करके अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। और शायद मैं अगर आगे बढ़ भी जाऊं या जो भी गेन कर लूं, मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना तो नहीं छोड़ूंगा। रीजन ये होता है कि व्हाइट बोर्ड पढ़ाने में एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होने का चांसेस रहता है। डजंट मैटर आप इंटेलेक्चुअल हो कि नहीं, बट एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन का चांस रहता है। अदरवाइज भाई अगर बाकी के स्लाइड्स वगैरह से पढ़ाने में दिक्कत ये रहता है, हम बहुत ज्यादा स्टिक हो जाते हैं टू द टॉपिक, यानी कि ये बताना है, ये बताना है, ऐसे ऐसे। बेहतर रहता है इसमें थोड़ा सा हम लोग ओपनली फ्रीली डिस्कस कर पाते हैं। तो बाकी क्या ही है, फालतू की बातें क्या ही ज्यादा करूं। चलो अब अपना ख्याल रखो, ठीक है। ओके, बाय बाय।